हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन देख रहे थे कि अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसमें अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और अपन ने जो लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में अपन ने जो PDF डाली थी मैंने, उनके क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। और जो नहीं आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और देखते हैं अपन 26 क्वेश्चन। तो देखो, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। अब देखो, एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है। अब दोनों की क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी कि ये h है और ये r है, तो ये भी h है और ये r है। ठीक है, उनके CSA मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। अब इसका कितना होता है, बेलन का CSA लिख रहा हूं, CSA मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA। ये क्या होता है, 2πRh, 2πRh, और ये कितना होता है, πRL, ये होता है। अब दे कितना रखा है अपन को, 8:5, ये दे रखा है अपन को, ये दे रखा है। अब πR कैंसिल, अब ये 2 से ये 4 टाइम गया। अब H/L कितना हुआ, 4/5। दैट मीन्स अब भाई शंकु में ये देखो, ये कितना है अपने शंकु में, ये कितना है अपने पास में 5, और ये कितना है 4। तो त्रिज्या कितनी हुई, रेशियो में चलता है 3, 4, 5 के, तो ये कितनी हुई 3 हो गई। कितनी, रेडियस कितनी होगी 3। अब पूछा क्या है अपने को, R और H का अनुपात, R और H का अनुपात। R कितनी आई 3, H कितना है अपने पास में 4, तो ये अपना आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास में 27वां क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु की आधार और ऊंचाई के, यानी कि एक ही तो आधार है और एक ही ऊंचाई है, यानी कि एक तो ये लो बेलन और एक ये लो शंकु। अब उनका आधार यानी कि त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, हाइट भी बराबर है। यदि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है, त्रिज्या और अब ये मान लो कितना दे रखा है त्रिज्या, ये 4 और ये 3, ये 4 ये 3, यही तो हुआ। तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां पर क्या है शंकु, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का देखो, पहले बेलन दे रखा है फिर शंकु दे रखा है, तो उसी हिसाब से अपन ने लिखा है, और ऑप्शन में अपन की यही गलती होती है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या होता है 2πR R+H, ये होता है, और इसका कितना होता है πR R+L, ये होता है। अब देखो ये पूछा है और ये अपन रखेंगे वैल्यू। अब देखो सीधा जो कट रहा है उसको काट ही दो ना, ये कैंसिल आउट। अब ये 2 अपनी जगह, R कितना है अपने पास में 4x, और ये कितना है अपने पास में 3x। हो गया। अब नीचे कितना है अपने पास में, अब देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आया 5। L यही होता है अपने पास में, तो R कितना अपने पास में 4x, और ये कितना अपने पास में 5x। हो गया। अब ये कितना हुआ 2, ये 7x, और ये कितना हुआ 9x। हो गया, रेशियो निकालो 14x अपॉन में 9x, कैंसिल आउट, तो 14:9, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं
अगला क्वेश्चन 28th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास में 28th वाला क्वेश्चन है, एक शंकुकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है और टेंट के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर 6 मीटर का एक खंभा है तो तंबू की स्पर्श करता है। अब देखो एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है 9 मीटर, कितनी है 9 मीटर, ठीक है। अब केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर 4 ये रहा, मान लो ये रहा 4 मीटर। अब वो कितना है 6 मीटर ऊपर, 6 मीटर की ऊंचाई पर, ये लो 6 मीटर, तो ये भी तो 6 ही है, ये 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक 6, तो बच गया कितना 3, ये तो बचा। तो उनके शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये देखो, ये ए मान लो, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब 2 ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास में, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों क्या है समकोण है। अब त्रिभुज ए बी ई और समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। अब ए सी डी के हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन, अब देखो ये कितना अपने पास में ए बी बाई क्या लिखेंगे अपन ए सी, और ये क्या हो जाएगा बी ई अपॉन सी डी, ये हो जाएगा। अब ए बी कितना अपने पास में 3, ए सी कितना अपने पास में 9, अब ये कितना अपने पास में बी ई 4, सी डी अपने पास में है नहीं, तो सी डी कितना आ जाएगा अपने पास में 12 हो जाएगा 12। अब 12 सेंटीमीटर ये आ रहा है और ये 9 सेंटीमीटर है, और तो अपने पास में एल कितनी हो जाएगी, एल कितनी हो जाएगी 15, यही होगा। 3 से गुणा चलेगा, जैसे 3 का 3 4 5 का चलता है, तो 3 का 9, 4 का 12, 5 का 15, ये हो गया, ठीक है। अब भाई क्या निकालना है अपन को, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू तो पाई रहने दो, आर कितना है अपने पास में 12, यही तो आया अपने पास में, और ये कितना है अपने पास में 15, दोनों को कर पाई मीटर स्क्वायर, 180 पाई मीटर स्क्वायर, ये आंसर अपना, ठीक है। अब देखो 29th वाला क्वेश्चन, एक शंकु को आधार के समांतर किसी तल के द्वारा 3 भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि तीनों भागों की ऊंचाई बराबर है। अब ये क्या है अपने पास में शंकु है, ये उसकी हाइट हो गई। अब उनका जैसे कहीं से भी काट देते हैं, जैसे इसको 3 भागों में बांट दिया अपन ने, तो अब जैसे अपन को आयतनों का अनुपात निकालना है, तो क्या आयतनों का अनुपात क्या होगा, कैपिटल एच का क्यूब अपॉन स्मॉल एच का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब अपॉन में स्मॉल आर का क्यूब, कैपिटल एल का क्यूब अपॉन में स्मॉल एल का क्यूब। अब इसी तरीके से जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो पृष्ठीय सी एस ए का अनुपात किस तरीके से होता है, एच का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल एल का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल का स्क्वायर हो गया। अब जैसे अपने पास में ये 3 भागों में बांट दिया, मान लो ये कितना है अपने पास में, ये 1, ये 1, ये 1, टोटल हो गया। अब जैसे अपन को पहले क्या करना है, अनुपात निकालना है किसका, आयतनों का। आयतन कितना है अपने पास में, जैसे 1 2 3 3 है, तो V1 का क्यूब, V2 का क्यूब, V3 का क्यूब, V3 का क्यूब, ये हो गया। अब जैसे यहां से पहले वाला कितना है, 1 ही है, तो 1 का क्यूब। अब यहां से यहां तक कितना हो गया 2, तो 2 का क्यूब। यहां से यहां तक कितना हो गया 3, 3 हो गया। अब इसका क्यूब कितना होगा 3 का क्यूब। अब ये हो गया कितना 1, ये हो गया 8, ये हो गया 27। ये तो हो गया अपने पास में इनके हाइट के अकॉर्डिंग लिख दे, लेकिन आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब जैसे ये 1 ही है, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब यहां से यहां तक कितना अपने पास में 8 है, तो 1 तो कम हो ही गया ना, और यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक 27 है, तो ये 8 कम हो जाएगा, 27 में से 8 कम हो जाएगा,
बच गया कितना, 1:7:19, ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें आयतन वाले में। तो और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में कैसे करेंगे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपने पास में तो वो किस हिसाब से होंगे, जैसे स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा, इसका S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, S3 का स्क्वायर, यही होता है। अब उनमें क्या, जैसे वो स्क्वायर कर देंगे इन्हीं का, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये कितना 1, ये कितना अपने पास में 4, ये कितना हुआ 9। अब भाई यहां से यहां तक तो 1 है तो ये तो रह जाएगा। अब यहां से यहां तक कितना अपने पास में 4 है तो 1 तो कम ही हुआ ना, तो कितना बचा 3, कितना बचा 3। अब यहां से यहां तक तो 9 है और यहां से यहां तक कितना 4, तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 5। तो अनुपात कितना है अपने पास में 1:3:5। ये अपना क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चनों में आता है। और अब देखते हैं अपना 30 नंबर वाला क्वेश्चन। तो अपने पास में 30 वाला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार के समांतर तल के द्वारा भागों में 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे एक ये क्या है अपने पास में शंकु है, ठीक है, अब उसको 5 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 हो गया पूरा। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाग की ऊंचाई बराबर है, यानी कि ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। यदि सबसे बड़े भाग का आयतन और सबसे छोटे भाग का आयतन का अंतर कितना है अपने पास में 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, V1 का क्यूब, अब बताया था V2 का क्यूब, V3 का क्यूब, V4 का क्यूब और V5 का क्यूब, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो उसको किस हिसाब से करना, जैसे यहां से यहां तक 1 है तो 1 का क्यूब, और यहां से यहां तक 2 है तो 2 का क्यूब, यहां से यहां तक 3 तो 3 का क्यूब, यहां से यहां तक 4 तो 4 का क्यूब, यहां से यहां तक 5 तो 5 का क्यूब कर दिया। अब भाई ये कितना है 1, ये 8, ये 27 और ये कितना हुआ 64, ये 125 हो गया। अब क्या करना है, यहां से यहां तक तो 1 है, ठीक है, अब यहां से यहां तक 8 है, यही तो है ना। तो क्या करेंगे अपन, अब 1 माइनस कर देंगे तो यहां पर ये इतना सा 7 बच जाएगा, यही होगा। अब जैसे इसमें से इसको घटा दिया, अब 27 में से 8 को घटाएंगे तो 19, 64 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 37, और 125 में से 64 को सब घटाएंगे तो कितना बचेगा 161 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि छोटे वाले का और बड़े वाले के आयतनों का अंतर कितना बता रहा है 960, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 60, तो 960 किसके बराबर है 60 के बराबर है, यही हुआ। बीच वाला कौन सा है, ये इसका आयतन निकालना है तो इससे गुणा कर दो, कर दिया। अब ये इससे कट जाएगा, ये 16 बार हो गया, और 16 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं 304, यही अपना आंसर है। इसका आंसर कितना हुआ 304 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हुआ 304 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सिंपल सा। और देखो जैसे 31 वाला क्वेश्चन है कि एक ठोस आधार में अर्धगोला और ऊपर शंकु के आकार का है। अब जैसे एक तो क्या अपने पास में अर्धगोला है, ये लो अर्धगोला, उसके ऊपर क्या है शंकु के आकार का है, तो ये लो शंकु के आकार का। ठीक है, तो इन दोनों के भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि अब देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है किसके अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई से पाई कैंसिल,
एक आर से एक आर कैंसिल, तो L बटा आर कितना है अपने पास में 2/1, यानी कि अब ये ट्राइंगल है L, तो यही हुआ सैलिएंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई ये है, तो ये क्या है कर्ण, कर्ण कितना अपने पास में 2, त्रिज्या कितनी आई अपने पास में 1, तो ऊंचाई कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आ गई √3। तो शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 1, ऊंचाई कितनी हुई ये देखो √3, ये अपना आंसर हो गया सिंपल वे में क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना 32 वाला क्वेश्चन। तो अपने पास में 32 वाला क्वेश्चन है, एक शंकु के आकार का कप है और वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। एक शंकु के आकार का कप है, यानी कि सॉफ्टी होती है ना अपन जो खाते हैं वो, और ऊपर से खुले हुए शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति, ये लो बन गई, ठीक है। आकृति बनाती है अर्धगोले का भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की भाग की ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक कितनी है 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो गई अपने पास में रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले के भाग की त्रिज्या शंकु के आकार के बराबर है। अब शंकु के आकार त्रिज्या कितनी है शंकु के आकार के बराबर है, तो ये भी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है अगला, अर्धगोले और बराबर, तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करना है अपन को। तो R कितनी है और H कितनी है, हो गई 7 सेंटीमीटर, ये इसके लिए है शंकु के लिए। तो टोटल अपन को निकालना क्या है आइसक्रीम का आयतन, तो आइसक्रीम का आयतन ठीक है। इधर क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³ प्लस, जोड़ेंगे तो सही तभी तो जाके होगा ये पूरा। इसका कितना होगा 1/3 πr² h। अब ये भी किसके बराबर है, ये r किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है ये r के बराबर ही है। h क्या रखेंगे r रख देते हैं, क्योंकि ये भी तो r के इक्वल ही है 7 है, तो ये भी 7 ही है टोटल। तो ये कितना होगा 2/3 पाई प्लस 1/3 πr³, तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, 7 × 7 × 7, ये कैंसिल आउट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 × 7 कितना होता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। यही अपना आंसर है, हो गया सिंपल सा, सिंपल वे में कर लिया अपन ने। और जैसे 33 वाला क्वेश्चन है, एक गोला और एक बेलन की त्रिज्या कितनी है बराबर है, एक तो गोला और एक है बेलन, दोनों की त्रिज्या कितनी है बराबर है, हो गई। और उनके आयतन भी क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये h हो गया हो जाएगी इसकी, तो आयतन भी बराबर कर देंगे, तो ये कितना होता है 4/3 πr³ बराबर किसके बराबर है इसका आयतन, गोले का बेलन का आयतन कितना होगा πr² h, पाई से पाई कैंसिल, r इक्वल है तो r² कट गया, केवल r बचा है, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3r। यही अपना आंसर हो गया, सिंपल सिंपल से है। 34th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास में 34th वाला क्वेश्चन है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर का ठोस धातु का बेलन पिघलाया जाता है, यानी कि पिघला कर उसे कन्वर्ट करना है। तो दोनों केस में क्या होना चाहिए आयतन बराबर है। आयतन बराबर करने के लिए उसे जैसे गोला बना रहे हैं तो n गोले बना लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, कितने गोले का आयतन n गुणा गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, गोले का आयतन 4/3 πr³, ये हो गया।
पाई से पाई कैंसिल। अब भाई अपने पास में n पता नहीं है, 4/3 अपनी जगह, इसकी r कितनी है 3.5, इसको 7/2 कर सकते हैं, तो 7/2 कर लेते हैं, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर r कितनी है अपने पास में 14, h कितनी है 21, इनको या तो इस साइड में ले आओ या कटिंग कर दो सीधा, ठीक है। तो ये कट जाए, अब देखो इधर ही लेके आ जाते हैं इनको, तो n बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा 21 बट्टे में कितना आ जाएगा 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ऊपर कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। अब कटिंग कर दो, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार हो गया। अब ये 4 कट गया, ऊपर क्या बचा 9 गुणा 8, 8 नम 72, ये अपना आंसर हो गया सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, अब सीधा भी कर सकते हो, यानी कि बेलन के आयतन में अपन गोले का आयतन क्या डिवाइड करके करेंगे, अब चाहे कैसे भी करो, ठीक है। अब जैसे 35 वाला क्वेश्चन है, ईंट की लंबाई कितनी, एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर, और 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण में कितने ईंटें लगेगी, ठीक है। अब जैसे एक फर्श है, अब फर्श में अपन एक ईंट का डिवाइड कर दें, फर्श के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जितने ईंटें लगेगी वो आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे में ईंट का क्षेत्रफल, तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका कितना है 25 गुणा 16, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अपने यूनिट कितनी है यहाँ पर, ये भी सेंटीमीटर में अपने पास में, तो इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 100 × 100 कर दिया, कट रहा है काट दो, ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, ये 8 बार गया। अब 25 8 कितने होते हैं 200, कितने बच रहे हैं 00, कितनी ईंटें चाहिए 20,000, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो अपन देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 वाला अपने पास में क्वेश्चन है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो उसमें डाले जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी कि अपने पास में क्या दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है। अब घनाभ में क्या है कि अपन को क्या करना है, एक विकर्ण फाइंड करना है, विकर्ण निकालना है। तो उसमें लंबी से लंबी छड़ वही होती है जो विकर्ण होता है, ठीक है। तो अपन का फॉर्मूला क्या था घनाभ की विकर्ण का, क्या है अपने पास में घनाभ का विकर्ण, अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो था। अब भाई कर दो इसको, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना हुआ ये देखो 144, ये 64 और ये 81, सभी को ऐड कर दो, कितना हो रहा है तो कितना आएगा 289, ये हुआ अपने पास में सम। इसका अंडर रूट कितना होता है 17, तो 17 मीटर की छड़ इसमें आ सकती है, ठीक है। अब 37 वाला क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले तांबे के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित किया जाता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी। तो एक तो अपने पास में क्या है गोला, अब उसको कन्वर्ट इसका अर्धव्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किस में करना है तार में। अब तार कैसा होता है बेलनाकार, यही होता है। अब उसका अपना व्यास कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर, यही हुई। परिवर्तित करना है तो तार की लंबाई क्या होगी, यानी कि दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, ठीक है। एच अपन को पता है नहीं, तो क्या होगा, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन यही होता है। तो पाई से पाई कैंसिल,
अब इसकी आर कितनी है 3, लो इसकी आर कितनी है 0.1, एच अपनी जगह हो जाएगा। अब इसको कटिंग की, अब ये अपॉन में आएंगे 4 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे में 0.1 गुणा 0.1, पॉइंट हटाया, ऊपर कितने आ गए 100, एच आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है, देखो कितना हुआ 9 चौके 36, कितना आया 3600 सेंटीमीटर एच आई। इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 मीटर। ये अपना आंसर, यही हुआ आंसर। अब देखो क्वेश्चन है अपने पास में एक अलग, यदि एक घनाकार टंकी में 27 लीटर पानी समाता है, ठीक है, तो घन की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि टंकी की ऊंचाई ज्ञात करो, यही तो है ना। अब जैसे घन का आयतन क्या होता है, अब देखो आयतन क्या, घन का आयतन कितना है अपने पास में, कितना दिया हुआ है 27/1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हो गया। अब भाई ये होता है क्या है, साइड क्यूब होता है, यही होता है, तो साइड बराबर कितना हो जाएगा 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और ये किसका क्यूब होता है 10 का, तो कितना हो गया 0.3 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा 0.3 गुणा 10 बराबर 30 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर। तो ये अपने सिंपल क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इसी टाइप से आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि और किसी के, जैसे मान लो इस एक्सरसाइज से लेके कोई भी परेशानी हो और कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नए क्वेश्चन हमें दें और हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर नहीं आता है तो, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उस पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। थैंक यू।